Hello, students. Today our topic is centralized and decentralized purchasing. So, centralized purchasing means that all the requirements of all the departments of any organization is done by a single purchaser of that organization. मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही परचेज डिपार्टमेंट होगा हु विल हेड ऑल अदर डिपार्टमेंट्स. जितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं सब अपना अपना रिक्वायरमेंट उस परचेज डिपार्टमेंट को भेजेंगे एंड दैट परचेज डिपार्टमेंट विल अरेंज एवरीथिंग फॉर देम. This type of purchasing is suitable for those organizations which are located at different places. ठीक है, different places, sorry, at one place, sorry, I'm sorry, that is on one place, like a hospital organization. Hospital organization means hospital के अंदर ही सभी के डिपार्टमेंट्स होते हैं. ऑल डिपार्टमेंट्स का मतलब कि लॉन्ड्री वाले लॉन्ड्री डिपार्टमेंट को कुछ चाहिए, या हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट को कुछ चाहिए, फार्मेसी नीड्स एवरीथिंग, देन हॉस्पिटल स्टोर में सब कुछ चाहिए, देन डाइटरी में इक्विपमेंट्स चाहिए, लैब में इक्विपमेंट्स चाहिए. ठीक है, देन फर्नीचर इज़ रिक्वायर्ड, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, मैनी मैनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड. तो हॉस्पिटल में सब डिपार्टमेंट्स क्योंकि एक ही जगह पर होते हैं विद इन द हॉस्पिटल, सो सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग इज डन देयर. बट व्हेन each department or branches are there at different places, then it is called decentralized purchasing. डिसेंट मतलब वहाँ पे डिपार्टमेंट्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अलग अलग जगह पे लोकेटेड हैं. तो व्हेन दे आर एट डिफरेंट लोकेशंस तो दे डू टास्क फॉर देमसेल्व्स. लाइक अगर उन्होंने कुछ ख़रीदना है, इफ़ देयर इज़ समथिंग टू परचेज दे विल डू ऑन देयर ओन, ना कि हेड क्वार्टर फ़ोन करके कहेंगे कि हमें ये चाहिए. So both have some advantages, some disadvantages. Here we are dealing with hospital organization, and hospital organization में centralized purchasing ही होती है mostly. तो we'll talk of centralized purchasing here. So centralized purchasing brings about reduction of staff and thereby reduction of overheads. स्टाफ मीन जो भी मटेरियल आएगा वही सेम स्टाफ रिसीव कर रहा है, एंड जो ओवरहेड्स चार्जेस हैं लाइक फॉर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ये सब चीज़ भी एक ही जगह पर एक ही स्टाफ कर रहा है. दिस सिंप्लीफाइज द परचेज एंड डिस्पोजल प्रोसीजर. मीन्स वट एवर इज़ द मटेरियल, चाहे वो आपका लॉन्ड्री डिपार्टमेंट के लिए है, हाउस कीपिंग के लिए है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, मेडिकल डिवाइस है, एनीथिंग इज़ देयर, तो देयर वुड बी अ सिंगल परचेज प्रोसीजर एंड सिंगल डिस्पोजल प्रोसीजर यूनिवर्सल टू everything in that organization. And of course standardization of quality is also maintained. ठीक है, so we'll study advantages in detail. Centralized purchasing system offers the following advantages. Buyer becomes the specialist in the field of purchases. Means आपका एक particular specialization हो जाता है when you deal with the purchasing department. Like HR के लोग जो है वो HR में प्रोफिशेंसी हो जाती है उनकी. मार्केटिंग के जो पीपल है वो मार्केटिंग में एक्सीलेंट हो जाते हैं. सो द परचेज डिपार्टमेंट के जो बायर है, जो परचेज डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, ही बिकम्स अ स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ परचेजेस. ही हैज़ द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग मीन्स ईच एंड एवरी मटेरियल, एंड ही अरेंजेस फॉर इकोनॉमिकल परचेजेस. बिकॉज वो बहुत सारे डीलर्स के साथ में बात कर रहा है. ही इज़ डीलिंग विद मैनी सप्लायर्स, होल सेलर्स. ठीक है, एंड नॉट ओनली ही इज़ अप्रोचिंग देम, द सप्लायर्स, द होल सेलर्स, दे आर ऑल्सो अप्रोचिंग हिम कि हम आपको ये क्वालिटी इस प्राइस पर देंगे एंड यू गिव अस दिस कॉन्ट्रैक्ट. Consistent policy in purchasing
अवॉइड्स हैवजर्ड बाइंग. हैवजर्ड बाइंग मीन्स एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू चल रहे हैं, फोरकास्टिंग के थ्रू चल रहे हैं, एक पॉलिसी बनाई हुई है कि हाउ विल द परचेजेस इज़ टू बी डन, किससे हमने ऑथराइजेशन लेटर लेना है, किसके सिग्नेचर्स ज़रूरी हैं. तो दैट पॉलिसी eliminates any hazard buying. Then there is fixation of responsibility कि who will be effective for which type of purchase. अब एक परचेज ऑफिसर कैन नॉट डील विद एवरीथिंग. कैन नॉट डील विद एवरीथिंग मीन्स कि जो लॉन्ड्री डिपार्टमेंट है उसको सर्फ चाहिए, क्लीनिंग एजेंट चाहिए, सोप चाहिए, ठीक है, देन वैनिश चाहिए, कंफर्ट चाहिए, ठीक है, देन हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट है उसको डिसइंफेक्टेंट चाहिए, ब्रूम चाहिए, ठीक, एंड बकेट चाहिए. देन दे वांट अ डिफरेंट क्लीनिंग एजेंट फॉर क्लीनिंग द पोचास. तो ये सारी चीज़ें कहते हैं अलग अलग मटेरियल है ना. देन अगर वो ये सारी चीज़ें लाइक सामान को ख़रीद सकता है, प्रोफिशेंसी आ गई, तो इट डज़ नॉट मेक कि उसको फार्मेसी की भी सारी चीज़ों का नॉलेज होगा, अनलेस एंड अनटिल वो फार्मेसी का पर्सन है. क्योंकि ये जो चीज़ें हैं सर्फ, वैनिश, क्लीनिंग एजेंट, डिटॉल, सेवलॉन, ब्रूम, देन पोछा वाला कपड़ा एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें हम घर के लिए भी खरीदते हैं. तो ये इफ़ ही हैज़ द बैकग्राउंड ऑफ मेडिसिन तो वो ये काम कर सकता है, ही कैन परचेज ऑल दीज थिंग्स. बट इफ़ ही डज नॉट हैव द बैकग्राउंड ऑफ मेडिसिन, ही कैन नॉट परचेज द मेडिसिन्स. सो देयर इज सो आइडेंटिकल वुड बी कि वन परचेज ऑफिसर चीफ परचेज ऑफिसर हो एंड डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट अपने नीचे परचेज ऑफिसर्स बनाए who will have the proficiency in their own field. ना फार्मेसी वाला जो मेडिसिन वाले का जिसको नॉलेज है वो मेडिकल डिवाइसेस का नॉलेज नहीं रख सकता. मेडिकल डिवाइसेस का जिसको नॉलेज है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन, एक्सरे मशीन, उसमें अगर जो उनके पार्ट्स हैं वो सब का नॉलेज रख सकता है. प्लम्बर है तो वो टेक्नीशियन का काम नहीं कर सकता है. सो एवरी थिंग नीड्स एक्सपर्टाइज. सो there should be fixation of responsibility that would result in effective control over purchases. देन फेवरेबल जो परचेज ऑफिसर है ना, आइटम्स का हमने सिलेक्शन कर लिया, सप्लायर का सिलेक्शन कर लिया, स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर लिए, स्पेसिफिकेशंस दे दिए गए. नाउ जब बात आती है नेगोशिएशन की, डिस्काउंट्स की, हाउ विल द पेमेंट्स वुड बी डन, दैट इज़ डन बाय अ सेंट्रलाइज परचेज ऑफिसर. ग्रेटर कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री कैन बी अचीव्ड. क्योंकि पर सेंट्रल परचेज ऑफिसर इज़ द इन्वेंट्री ऑफिसर. उसको पता है कि मेरे हाथ में कितना पैसे हैं, ठीक है, मैं कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, हाउ मच कैन आई इन्वेस्ट. तो ही वुड बी द बेटर पर्सन हु विल अचीव अ ग्रेटर इन्वेंट्री कंट्रोल ओवर ऑल द इन्वेस्टमेंट्स. Then there is planned distribution of material. Planned distribution of material and it can be effective if there is shortage of supply. अगर पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है तो ही कैन प्लान द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल. ठीक है, बहुत छोटा सा चीज़ है ग्लव्स इज़ नीडेड बाय एवरीबॉडी इन द हॉस्पिटल. लॉन्ड्री वाले को भी चाहिए, हाउस कीपिंग वाले को भी चाहिए, डाइटरी वाले को भी चाहिए, आईपीडी में भी चाहिए, नर्स को भी चाहिए, डॉक्टर को भी चाहिए, टेक्नीशियंस को भी चाहिए. तो इफ़ देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ सच अ थिंग तो हील प्लान द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल अमंग द डिपार्टमेंट्स. सबको इक्वल देगा, ठीक है, किसी जिसको ज़्यादा चाहिए उसको थोड़ा सा कम देगा, जिसको कम चाहिए उसको और कम देगा. तो ही कैन डू ऑल द नीडफुल. एंड लोअर परचेज प्राइसेस ऑन लार्जर क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन्ड. यस, बल्क में परचेजेस होते हैं तो उसमें जो प्राइस है वो लोअर हो जाता है. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस आर कि सिस्टम ऑफ परचेजिंग, परचेज का जो सिस्टम है दैट इज़ स्लाइटली एक्सपेंसिव, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी साथ लेके चल रहा है. देन लोकल परचेज जो है वो
ज़्यादातर नहीं हो सकते हैं, and it is not suitable for those organizations which have departments located at different places. of course जो decentralized वाला concept है वो centralized में नहीं हो सकता, so it is a disadvantage. now working of central purchase, कि सेंट्रल जो परचेजिंग है उसका हम क्या मेथड अडॉप्ट करते हैं. सो नंबर 1 इज़ कि सेंट्रल परचेज सेक्शन एक कन्वीनियंट लोकेशन पर होता है. कॉमन यूज़र आइटम्स एक जगह पर हैंडल हो जाते हैं. सेपरेट लोकल परचेज सेक्शन भी हो जाता है. सेपरेटली हम आइटम्स को फैक्ट्रीज से हैंडल भी कर सकते हैं. ऑल जितने भी सारे आइटम्स हैं उनका हम स्टॉक कोडिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं. वी कैन गिव देम कोडिंग numbers. Items can be divided into कि those which can be handled by central purchase and which can be handled by direct local purchase section in the factory. मतलब किसी डिपार्टमेंट ने अगर कोई लोकल परचेज करनी है तो परमिशन लेगा सेंट्रल परचेज ऑफिसर से एंड ही विल डू द नीडफुल. देन सेंट्रल परचेज विल ऑल्सो असर्टेन फ्रॉम द फैक्ट्रीज डिटेल्स ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट. मतलब हर डिपार्टमेंट से वो एनुअल रिक्वायरमेंट मतलब फोरकास्टिंग भी करवाएगा, बजटिंग भी करवाएगा. So each and every department will have its own forecast, have its own budget. So it would be easier for an organization to run all the departments. If bulk order is to be placed, annual requirement, delivery schedule, ये सब हम time to time पे देखते रहेंगे. And requisition can be given. Requisition मतलब order can be given for the purchase. The work of central purchase will be divided on the basis of commodity groups, है ना, जैसे tools, general supplies, raw material, purchased parts, simple parts, then fruit, vegetable, then kirana store supplies. ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, आईटी के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, देन किचन अप्लायंसेस अलग से, मेडिकल डिवाइस अलग से, मशीनरी अलग से. सो ऑल द कमोडिटी इज आर ग्रुप्ड and the central purchase section will see each and every item for the purchase. तो उसमें investment and it would have control over the whole organization. The next is purchase procedure. This we'll do the next time. Thank you, class.